बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 3.3 क्वेश्चन है। मुझे 3 स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आपने 3.3 क्वेश्चन नहीं करवाया, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तकरीबन कंप्लीट बुक सोल्व करने की कोशिश की है। हो सकता है मुझसे एक आध और भी छूट गया हो, लेकिन मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया फर्स्ट ईयर क्लास पर ख़ास तौर पर। ठीक है, सेकंड ईयर के तो काफ़ी सारे छूट गए, लेकिन आपके कुछ चंद एक छूटे होंगे। तो आपने लाजमी मुझे बता दिया करें कमेंट में कि सर हमने ये वाला करना है या आपने नहीं करवाया, तो मैं करवा दूंगा। अब यहाँ पर कहता है कि अ मैन ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर एट इक्वल इंटरवल्स, द स्पीड ऑफ मैन इन द वेरियस स्टेजेस वाज टू बी। उसके 5 स्टेज हैं। ठीक है, तो एन कितना होगा 5, और उन पर उसने कितनी स्पीड तय की है। फ़र्ज़ करें लेट एक्स या वाई ले लें, कोई वेरिएबल ले लें। आप एक्स लेना चाहें एक्स ले सकते हैं, वाई लेना चाहें वाई ले सकते हैं। चलिए मैं एक्स ले लेता हूँ। एक्स बी दी वेरिएबल प्रेजेंट्स स्पीड एट डिफरेंट स्टेजेस। ओके, एक्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड एट डिफरेंट स्टेजेस। अब ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ ये वाली वैल्यूज़ आएंगी हमारी 10, 16, 20, 14 एंड 15, ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है। अब अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता, हमने यहाँ मीन फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक करना है, हार्मोनिक करना है। यहाँ पर फाइंड आउट करना हार्मोनिक, इसकी वजह क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्मोनिक मीन अक्सर हालात में, यानी कि मोस्टली सिचुएशन में ये क्या होता है हमारे पास, बेटर होता है, इज़ बेटर फॉर ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेटर एवरेज हमारे पास हार्मोनिक मीन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका डेटा कुछ इस तरह से दिया जाता है, अक्सर किलोमीटर में, यह दिया होता है किलोमीटर पर आवर में। जिस तरह आपका जो 3.10 है क्वेश्चन, 3 मेरा ख्याल है आपका 15 है क्वेश्चन ये वाला, तो इसमें भी आपने इसी तरह इसे सोल्व करना है। यहाँ आपको किलोमीटर्स में डेटा दिया गया होगा। ठीक है, तो ये आपका हार्मोनिक मीन से कैलकुलेट होगा। इसी तरह अगर आपका 3.10 देख लें, उसमें हमने फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्यों फाइंड आउट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन उस वक्त बेटर होता है जब हमें परसेंटेज दी गई हो। ठीक है, किसी भी तरह की परसेंटेज दी गई हो तो हमारे पास बेटर एवरेज होती है ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन यहाँ पर ट्रैवलिंग है जिसके लिए हार्मोनिक बेटर है। हार्मोनिक की मीन किसके इक्वल होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला, इसे एच एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारे पास एन ओवर समीशन ऑफ 1 ओवर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एन ओवर 1 माइनस एक्स का समीशन। तो हमें यहाँ पर कॉलम चाहिए 1 ओवर एक्स का। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स का कॉलम बनाते हैं, 1 ओवर 10 करेंगे तो ये आ रहा है मेरे पास 0.1। ठीक है, 1 ओवर 16 करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 0.0623 सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/20, तो ये आ रहा है 0.05। 1/14 करता हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास 0.7, फिर 0.07, 1 एंड समथिंग, आगे काफ़ी सारा है। तो आप इसे 3 डिजिट तक लिख लें, 0.071 तक। ओके, नेक्स्ट है 1/15 करते हैं तो ये आ रहा है मेरे पास 0.06666, तो ये आएगा हमारे पास 0.067 तक कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास फिक्स होकर 67 बन जाएगा। ओके, तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, सारे को देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 0.1 प्लस 0.0625 प्लस 0.05 प्लस 0.071 प्लस 0.067। जब आप इसे ऐड करेंगे
प्लस 0.05। तो जब आप इसे ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 0.3505, तकरीबन इतना ही आएगा। पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपका 0.4 आ जाए, हो सकता है 0.7 आ जाए, एंड पर 0.6 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है। 0.3505 आ रहा है। ओके, अब इसे पुट कर देते हैं यहाँ पर, वेरी सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एच एम की वैल्यू आ जाएगी हार्मोनिक मीन की 5 डिवाइड बाय दिस आंसर, तो ये आ रही है 14.265। ठीक है, मैं ये यहाँ पर पुट कर देता हूँ 14.265। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, इसे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 653, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आपका मेथड क्लियर होना चाहिए, ठीक मेथड होना चाहिए, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और जो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं तो प्लीज़ मुझे ना वो क्वेश्चन आपने लाजमी बता देना, मैं आपको जल्द सोल्व करवा दूँगा। मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।